आपकी इस मनस्थिति में एक गहरी बात छिपी है। बेचैनी, अरुचि और वह भावना कि कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी चीजें हो रही हैं जिन पर आपका नियंत्रण नहीं है। यह बहुत ही सामान्य और वास्तविक है। और यह एक महत्वपूर्ण संकेत है कि आप जीवन के किसी बड़े बदलाव के द्वार पर खड़े हैं। आइए इसे गहराई से समझते हैं। बेचैनी का मतलब यह नहीं है कि आप गलत दिशा में हैं। यह एक संकेत है कि आप अभी जिस जगह पर हैं, वह आपके भीतर के उस व्यक्ति के लिए काफी नहीं है जो आप बनना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो भी हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। हो सकता है कि अभी जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है, वे आपको किसी बड़े उद्देश्य की ओर धकेल रही हों। हम सभी ने कभी न कभी वह समय अनुभव किया है जब हमारा मन हर चीज से उचट जाता है। ऐसे समय में हमारा मन किसी भी चीज में रुचि नहीं लेता। और यही वो समय होता है जब जीवन हमसे पूछता है, क्या तुम वास्तव में जानते हो कि तुम क्या चाहते हो? कबीरदास जी कहते हैं, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। जिसका अर्थ है कि जो भी अपनी गहराई में जाकर खोजता है, वही असली मोती पाता है। अपनी बेचैनी को एक यात्रा के रूप में देखें जो आपको अपने असली उद्देश्य तक पहुंचा रही है। जब चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, तब ही हमारा असली धैर्य और हमारी असली शक्ति सामने आती है। भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि मन की स्थिरता ही असली सुख है। यदि आप बेचैन हैं, तो इसे स्वीकार कीजिए। खुद से यह मत कहिए कि मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद से पूछिए कि मेरी बेचैनी मुझे क्या सिखा रही है। सोचिए, यदि जीवन में हर चीज आपकी मर्जी के अनुसार हो जाती, तो क्या आप सच में संतुष्ट होते? शायद नहीं। क्योंकि हमें असली खुशी उन संघर्षों से मिलती है जो हमें खुद को पहचानने का मौका देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ी पूजा है। अगर आप एक कदम भी अपने कर्तव्य की दिशा में बढ़ाते हैं, तो आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। हो सकता है कि आप इस समय जिन चीजों से गुजर रहे हैं, वे आपको आपकी असली ताकत से परिचित करा रही हों। संत कबीर कहते हैं, साधो यह मुर्दों का गाँव। इसका मतलब यह है कि अगर आप बिना सोचे समझे जीवन जी रहे हैं, तो आप भी एक मरे हुए व्यक्ति की तरह हैं। लेकिन अगर आप बेचैन हैं, तो इसका मतलब है कि आप अभी भी जिंदा हैं, आप अभी भी महसूस कर रहे हैं, आप अभी भी अपनी तलाश में हैं। मन में भयहीनता आना भी एक संकेत है कि आप जीवन की असल सच्चाई को समझने लगे हैं। जब आपको यह समझ में आने लगता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तब एक अजीब सी शांति आपके भीतर आने लगती है। यह वही समय है जब आप असली बदलाव कर सकते हैं। अपनी बेचैनी को अपने जीवन का नक्शा बनाइए। उस पर ध्यान दीजिए और देखिए कि वह आपको किस दिशा में ले जा रही है। अंत में समझिए कि यह बेचैनी, यह अरुचि, यह भयहीनता, यह सब आपको अपने असली उद्देश्य तक पहुंचाने का एक साधन है। यह जीवन का वह अध्याय है जो आपको एक नई दिशा में ले जाने वाला है। भगवान कृष्ण की गीता की एक पंक्ति है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। आप अभी जिस दौर से गुजर रहे हैं, वह भी आपको एक बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। धैर्य रखें, खुद पर विश्वास करें और याद रखें, आप उस यात्रा पर हैं जो आपको आपके असली स्वरूप तक पहुंचाएगी। इस वक्त अपने अंदर की उस आवाज को सुने जो कह रही है, हाँ, मैं कर सकता हूं। मैं इस बेचैनी को, इस अरुचि को और इस भयहीनता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकता हूं।